नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक सिंह अपने YouTube चैनल विमर्श में आपका क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं। आज हफ्ता के छठे एपिसोड में हम सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के खबरों से गुजरते हुए आत्महत्या जैसी परिस्थितियों के पड़ताल करने की कोशिश करेंगे ताकि हमारे आसपास और कोई सुशांत न बन पाए। दरअसल हर इंसान की अपनी एक क्राइसिस होती है। इंसान अपने इमोशन, रिलेशन, करियर, परिवार और समाज के बीच एक संतुलन बनाकर चलता है। यह संतुलन जैसे ही बिगड़ता है, इंसान इमोशनल क्राइसिस में फंसता चला जाता है। इमोशनल क्राइसिस से बाहर निकलना सबके लिए आसान नहीं होता। भारत में ही नहीं, दुनिया में करोड़ों लोग इस क्राइसिस से गुजरते हैं, जिनके दिल न जाने कितनी बार टूटते हैं। करियर की आपाधापी, महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति, एकाकी जीवन, वर्चुअल व्यस्तता, आर्थिक सामाजिक अनिश्चितता ने इंसान को इमोशनली अकेला कर दिया है। वह धीरे धीरे टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी की ओर बढ़ने लगता है। इन्हीं में से कोई आत्महत्या जैसा कदम उठा लेता है। हमें अपने आसपास स्वजनों, परिजनों के मन मस्तिष्क को भांपने परखने की ज़रूरत है, एक दूसरे के साथ खड़े होने की। इन्हीं दुविधाओं में चला गया सुशांत सिंह राजपूत। एक आह भरी होगी हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। हर वक्त यही है गम, उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले गए। सुशांत सिंह राजपूत भारतीय टीवी और फिल्म अभिनेता, जन्म 21 जनवरी 1986, 14 जून 2020 को अपनी यह लीला जिन्होंने समाप्त कर ली। सबसे पहले काम किया किस देश में है मेरा दिल, पवित्र रिश्ता सीरियल से कामयाबी मिली। पहली फिल्म काय पोछे, 2016 में MS धोनी, अनटोल्ड स्टोरी, केदारनाथ, छिछोरे, कुल 12 फिल्मों में काम किया। फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। कहा जाता है कि वह विगत 6 माह से अवसादग्रस्त थे। इस तरह नौजवानों के सपनों की संघार कथा का एक प्रतीक विसर्जित हुआ। सिल्वर स्क्रीन पर दुनिया को गुदगुदाने वाला, चेहरे पर हमेशा मीठी मुस्कान। आखिर उसके भीतर कौन सा तूफान था कि उसने जिंदगी से हार मान ली। अलग अलग खबरें आ रही है। कुछ लोग बॉलीवुड के भाई भतीजावाद और मुट्ठी भर लोगों के आधिपत्य को जिम्मेवार मान रहे हैं। मुजफ्फरपुर में एडवोकेट सुधीर कुमार ओझा ने सलमान खान, करण जौहर, संजय लीला भंसाली, एकता कपूर एवं अन्य 3 पर IPC की धारा 306, 109, 504 और 506 में मुकदमा दर्ज किया है। बिहार के इस बेटे की दुखद मौत पर आक्रोश है, परंतु हम सुशांत की मौत का मजाक न उड़ाएं। छोटे शहर से एक शानदार स्टूडेंट इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़कर मुंबई जाकर अपनी बदौलत अपनी पहचान बनाता है, अपना नाम, दौलत, शोहरत, सब कुछ। फिर जिंदगी के सवालों का जवाब ढूंढते ढूंढते खुद सवाल बन जाता है। हम सबके सामने उसने छोड़ा है जिंदगी के अनसुलझे पन्नों में दफन सवाल। हम आत्महत्या को निदान क्यों बनाते? आंकड़ों की माने तो दुनिया में करोड़ लोग सामाजिक तनाव के कारण, मानसिक तनाव के कारण प्रतिवर्ष आत्महत्या करते हैं। ऐसे लोगों के मन को पढ़िए, समझिए और सकारात्मक पहल कीजिए। सुशांत सिंह राजपूत के साथ खड़े होने से बचिए। हमें आत्महत्या के विरुद्ध होना है, उसके साथ नहीं। हमारी समस्या यह है कि हम जीवित व्यक्ति के साथ कभी समय पर खड़े नहीं होते, लेकिन मातम के वक्त समय पर पहुंच जाते हैं। आत्महत्या के संबंध में ओशो के विचार सुनिए। मनुष्य आशा के सहारे जीता है,
क्योंकि वो इतना ऊबा हुआ है। और जब ऊब उस बिंदु पर पहुंच जाती है जहां तुम आशा नहीं कर सकते, जहां निराशा परिपूर्ण होती है, तब तुम आत्महत्या कर लेते हो। ऊब और आत्महत्या दोनों मानवीय घटनाएं हैं। कोई पशु आत्महत्या नहीं करता है, कोई वृक्ष आत्महत्या नहीं करता है। ऐसा क्यों हो गया है? इसके पीछे कारण क्या है? क्या आदमी बिल्कुल भूल गया है कि कैसे जिया जाता है, कि कैसे जीवन का उत्सव मनाया जाता है, जबकि सारा अस्तित्व उत्सवपूर्ण है? ये कैसे संभव हुआ कि केवल मनुष्य उससे बाहर निकल गया है और उसने अपने चारों ओर विषाद का एक वातावरण निर्मित कर लिया है? मगर ऐसा ही हो गया है। पशु वृत्तियों के द्वारा जीते हैं, वे बोझ से नहीं जीते, वे प्रकृति द्वारा संचालित होते हैं। ये यंत्रवत जीते हैं, उन्हें कुछ सीखना नहीं है, वो उसे लेकर ही जन्म लेते हैं जो सीखने योग्य है। उनका जीवन वृत्तियों के तल पर निर्बाध चलता रहता है। उन्हें कुछ सीखना नहीं है। उन्हें जीने और सुखी होने के लिए जो भी चाहिए वो उनकी कोशिकाओं में बिल्ट इन है। उसका ब्लूप्रिंट पहले से तैयार है, इसलिए वे यंत्रवत जिए जाते हैं। मनुष्य ने अपनी वृत्तियां खो दी हैं, अब उसके पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। तुम बिना किसी ब्लूप्रिंट के, बिना किसी बिल्ट इन प्रोग्राम के जन्म लेते हो। तुम्हारे लिए कोई बनी बनाई आंतरिक रेखाएं उपलब्ध नहीं है। तुम्हें अपना मार्ग स्वयं निर्मित करना है। तुम्हें वृत्ति की जगह कुछ ऐसी चीज़ें निर्मित करनी है जो वृत्ति नहीं है, क्योंकि वृत्ति तो जा चुकी है। तुम्हें वृत्ति की जगह विवेक से काम लेना है। तुम्हें वृत्ति की जगह बोझ से काम लेना है। तुम यंत्र की भांति नहीं चल सकते हो। तुम उस अवस्था के पार चले गए हो जहाँ आंतरिक जीवन संभव है। यांत्रिक जीवन तुम्हारे लिए संभव नहीं है। समस्या ये है कि तुम पशुओं की भांति नहीं जी सकते, और तुम ये भी नहीं जानते कि जीने का और कोई ढंग भी है। यही समस्या है। जिंदगी के संबंध में लेखक दयाशंकर मिश्र के विचार इस प्रकार हैं। जिंदगी मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं। हमारे अधिकांश विवाद मानसिक होते हैं, वास्तविक रूप में वह इतने मुश्किल नहीं होते कि सुलझाए न जा सकें, लेकिन मन हमें उलझाए रखता है। संघर्ष जीवन का हिस्सा है, वह अलग से कोई चीज़ नहीं। हम एक दूसरे से इतने अलग हो गए हैं कि परिवार में हर किसी का संकट संयुक्त संकट की जगह स्वतंत्र हो गया है। इसलिए तनाव सहना इतना मुश्किल हो गया है। गहरी नाराज़गी, गुस्सा, दूसरे को सबक सिखाने की जिद, अपनी बात सही साबित करने का अहंकार, प्रेम का टूटा तार हृदय को इतना विचलित कर देता है कि वह नियंत्रण में नहीं रहता। किसी तरह उन 2-4 मिनटों को संभाल लिया जाए तो खतरा टल जाता है। मन कांच के बर्तन सरीखे होते हैं, नाजुक। मन का इतना मुलायम होना जिंदगी के लिए ठीक नहीं। जीवन को गहरी प्रेरणा की जरूरत है। मन और आत्मा से सुख, प्रतिष्ठा, झूठी शान के पर्दे उतार दीजिए। जिंदगी से लड़िए, भागिए नहीं। चलते चलते सुशांत को याद करते हुए उनके द्वारा अभिनीत एक फिल्म का यह गाना सुनिए। बहती हवा सा था वो, उड़ती पतंग सा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो। शुक्रिया। फिर मिलेंगे अगले सप्ताह। इस वीडियो को आप कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।